अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी सबसे पहले तो आप सबको जो मेरे फॉलोवर्स हैं उनको रमज़ान मुबारक। मेरी तरफ़ से आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और आई होप कि आप सबके रोज़े जो हैं वो बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रमज़ान भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी हो रही थी सहरी की तैयारी, और ये छोटा सा व्लॉग है तो इंशाल्लाह आप जो है वो प्रॉपर व्लॉग्स लाने की फ़ुल कोशिश करूँ। तो यहाँ पर अभी जी हम लोग तैयारी कर रहे थे सहरी की, और ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटी बनाई थी। तो बस सादी सी ये रोटी थी, उसके ऊपर जो है वो ये रहमत शीरी का जो है वो हल्का सा मक्खन लगा लिया था, इसके साथ साथ चाय और वो पनीर लेते हैं। इतनी कोई फैंसी सहरी नहीं थी हम लोगों की आज। और इसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी भी थोड़ा सा सहरी की तैयारी कर ली थी। अफ्तार की जो है वो स्पेगेटी थी, और अफ्तार का रुअफ़ज़ा था वो ले लिया था, उसके साथ 2-3 खजूरें। बस आज कुछ इस मूड नहीं था कुछ खाने का, तो बस जो पड़ा हुआ था फ्रिज में वही बस मैंने गर्म किया और खा लिया। अफ्तार का ही था। और मेरे हस्बैंड का तो यही होता है तकरीबन, वो रोटी के साथ पनीर ले लेते हैं या फिर चाय, बस ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं, सालन वगैरह कुछ भी नहीं लेते। कभी कभार ले लिया तो ले लिया। खैर यहाँ पर अभी मैं अपनी स्पेगेटी खा रही थी और बड़े ही मज़ेदार लग रहे थे वैसे ये सहरी में, और इसके साथ साथ ये रुअफ़ज़ा। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की जो है वो सहरी हो गई थी। और बस अभी हम लोग बैठे हुए थे, सहरी कर रहे थे और बातें बातें कर रहे थे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की सहरी वगैरह हो गई है। अभी आप लोग टाइम देखें, अभी 5 भी नहीं बजे हैं, तो सहरी ख़त्म होने में अभी अच्छा ख़ासा टाइम बाकी है। थोड़ा सा जो है वो टाइम है अभी। और यहाँ पर बस हम लोगों ने सहरी वगैरह सब कर ली है अपनी। खजूर भी मैंने खा ली सहरी में। खजूर खाना बहुत ज़रूरी है, ये आपको बहुत मतलब आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होने देती, और खजूर के वैसे ही बहुत फ़वाइद है। तो बस अब मैं पानी पीऊँगी। किचन के मैंने बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं, और अभी आटा वगैरह निकाल के रखा हुआ है कि आके वो बच्चों के लिए 1-2 पराठे बना के रख दूँ, क्योंकि गैस का यहाँ पे प्रॉब्लम है। हम लोग लाइट्स बंद कर देते हैं किचन की। और जी आपको बताएं कि आप लोगों के रमज़ान कैसे जा रहे हैं। माशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, और काफ़ी मज़ा आ रहा है रमज़ानों में। और फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इफ़्तार की भी रूटीन दिखाऊंगी कि इफ़्तार में हम लोग क्या क्या पकाते हैं। सहरी हम लोगों की इतनी कोई ज़्यादा फैंसी नहीं होती, बस जो भी पड़ा हुआ है वो हम लोग खा लेते हैं। और कभी कभार शबाज़ तो ये होता है कि वो मतलब कभी ब्रेड और इस तरीके की, आज उन्होंने बस एक सादी सी रोटी उसके ऊपर मक्खन लगाकर और चाय के साथ वो ली है, पनीर ली है। और मैंने तो जो रात में जो इफ्तार के टाइम पे जो मैंने स्पेगेटी बनाई थी वो खा ली, उसके साथ थोड़ा सा रुअफ़ज़ा था, और फिर उसके साथ थोड़ी सी डेट्स वगैरह खजूर वगैरह ले ली। तो यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की सहरी हो गई है। बस अभी ये पानी का गिलास जो है ये फुल पीते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। उसके बाद जी नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद और सहरी के बाद हम लोग सो गए थे। और अब ये टाइम है तकरीबन ये 1 से 1:30 बज रहा था। यहाँ पर अभी मैं अफ्तार की तैयारी करना शुरू कर रही थी। तो यहाँ पर आज मूड हो रहा था मेरा शवरमा, कुछ डिफरेंट सी अफ्तारी बनाने का। तो आज मैं बनाऊँगी शवरमा, और इसके साथ साथ यहाँ पर कीमा भी बन रहा था, जो कि सहरी के लिए कीमा आलू बना रही थी मैं। इसके साथ साथ मैंने आज सोचा हुआ था कि मैं आज शाही टुकड़े बनाऊँगी, और इसके साथ साथ मैंने आज सोचा हुआ था कि आज मैं दही बड़े बनाऊँगी और शवरमा बनाऊँगी अफ्तारी के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं पीता ब्रेड लेकर आ गई थी। यहाँ पर मैंने अभी चिकन को जो है वो मैरिनेट वगैरह करके रख रही थी। इंशाल्लाह इसकी मैं फुल जो है वो वीडियो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यकीन करें ये शवरमा इतना मज़ेदार बना था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था। इसकी सबसे पहले मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था, चिकन टिक्का और सारे जितने भी मसाले होते हैं वो सारे डाल कर, लेमन जूस, दही और हल्दी, नमक सब चीज़ें डालकर जो है वो मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। उसके बाद इसकी मैंने सॉसेस तैयार कर ली थी, फिर जो सब्ज़ियां हैं वो थोड़ी सी काट ली थी। उसके बाद एंड में बिल्कुल इसको फ्राई कर लिया था थोड़े से ऑयल में, और उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया था, और बस इसको हमने रेडी कर लिया था। और बहुत 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 मज़ेदार से ये जो है वो घर में शवरमा बन गए थे। और घर की ही चीज़ें अफ्तार में बनाया करें, कोशिश किया करें कि बाहर का अवॉइड करें, क्योंकि घर में बहुत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है। घर में बिल्कुल अच्छा मतलब साफ़ सुथरा खाना जो है वो घर में रेडी हो जाता है। बाहर का हमें पता नहीं होता है कि वो किस तरह से बना रहे हैं, कौन से ऑयल में बना रहे हैं। तो जी खैर यहाँ पर अभी जो है वो आयशा मेरे साथ हेल्प करने के लिए आ गई थी।
खैर जी, इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह भी काट ली थी। ये मैंने थोड़ी सी फ्रूट चाट बना ली थी। इसके साथ साथ ये कुछ स्ट्रॉबेरीज़ बच्चों के लिए, और ये जो है स्वीट मेलन, ये भी मैंने जो है वो कर लिया था। इसके बाद ये देखें, मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे मैंने सारी ये सॉसेस रेडी कर ली थी शवरमे के लिए, और थोड़ी सी बंद गोभी काटी थी, कैबेज और क्यूकम्बर, खीरा, और यहाँ पर देखें कीमा आलू बिल्कुल रेडी हो चुका था। बड़ा ही मज़ेदार से ये कीमा आलू बना था। ये हमने सहरी के लिए बनाया है, क्योंकि अफ्तार के बाद इतना कुछ खाने के बाद अफ्तार के बाद खरात को खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। उसके बाद बस सहरी में ही जो होता है वो खाते हैं। इसके बाद यहाँ पर चिकन भी इसकी रेडी हो गई थी, और जो मैं शाही टुकड़े बना रही थी उसकी दूसरी तरफ जो है वो उसकी ब्रेड है वो जो है वो फ्राई हो रही थी, और वो मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे थे उसको फ्राई करने में, थोड़ा सा मदद कर रहे थे। उसके बाद जी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार का टाइम हो गया था, और ये थी हम लोगों की जी अफ्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद यहाँ पर जो है वो किचन में ऐसा लग रहा था कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, इतना बर्तन था। खैर उसको समेटा, साफ़ सुथरा किया, किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया, और जो है ये देखिए यहाँ पर अब किचन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। तो जी बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आऊँगी अब एक और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उसके बाद जी यहाँ पर जो मैं ये बच्चियों के ईद के कपड़े लेकर आई थी, इसको मैं हैंगर में कर के, और ये देखें ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने हैंग कर दी है। ईद के कपड़े हैं ये आयशा के, तो अब मैं इनको कबर्ड में रखती हूँ।